सीरियल परिणीति में कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देगा। निशा के मन में चल रही चालें अब उल्टा पड़ने वाली हैं, क्योंकि अब आदित्य और प्रीत मिलकर एक बड़ा प्लान कर चुके हैं। आदित्य अब निशा को उसकी ही चाल में फंसाने के लिए तैयार है और इसी कारण वह प्रीत के साथ शादी करेगा, लेकिन सबके सामने ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह निशा से शादी कर रहा हो। यही नहीं, आदित्य की दादी सुषमा जी भी अब इस नकली रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। उन्हें याद आ चुका है कि उनकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रीत थी। इसलिए अब दादी सा आदित्य को बचाने और प्रीत को उसका हक दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ नीति अपनी बेटी निशा की जबरदस्ती शादी कराने में जुटी हुई है। वह जानती है कि आदित्य प्रीत से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी के लिए आदित्य को जबरन पाना चाहती। इसके लिए वह सारी हदें पार कर रही है। उसने ड्रिंक में नशीली दवा मिलवाई, जिससे आदित्य अपना होश खो बैठा और इस स्थिति का फायदा उठाकर निशा ने उसे कमरे में ले जाकर जानबूझकर पास आने की कोशिश की। लेकिन यह हरकत प्रीत ने देख ली और अब वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। वहीं निशा खुद अपनी मां नीति के सामने मान चुकी है कि आदित्य उससे प्यार नहीं करता और वह सिर्फ प्रीत को चाहता है। यह सुनकर नीति ने गुस्से में अपनी ही बेटी को थप्पड़ जड़ दिया और उसे धमकाया कि अगर वह चाहती है कि यह शादी हो तो उसे कोई भी गलती नहीं करनी होगी। मगर सच्चाई यही है कि निशा अब खुद भी हार मान चुकी। दादी सुषमा जी अब प्रीत से कहती हैं कि अगर वह सच में आदित्य को चाहती है तो उसे इस लड़ाई को खत्म करना होगा और नीति और निशा के जाल से आदित्य को आज़ाद कराना होगा। अब प्रीत भी दादी के साथ मिलकर आखिरी चाल खेलने जा रही है। प्रीत को कमरे में बंद कर दिया गया है ताकि वह शादी में न पहुंच सके, लेकिन सुषमा जी उसे वहां से निकालती हैं और निशा को खुद कमरे में बंद कर देती है। निशा की जगह शादी के मंडप में प्रीत पहुंचती है, घूंघट में छिपकर। इधर नीति को पूरा यकीन है कि वह जीत चुकी है। उसे लग रहा है कि उसकी बेटी अब आदित्य की पत्नी बनने जा रही है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब शादी पूरी हो जाती है और नीति खुद जाकर बहू का घूंघट उठाती है। जैसे ही घूंघट उठता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि प्रीत होती है। नीति गुस्से में आकर शादी को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि यह शादी नहीं मानी जाएगी क्योंकि यह धोखा है। मगर आदित्य साफ कहता है कि यह शादी उसकी मर्जी से हुई है और वह अब सिर्फ और सिर्फ प्रीत को अपनी पत्नी मानता है। अब नीति की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। उसकी बेटी निशा की शादी रुक जाती है और उसका सारा खेल उल्टा पड़ जाता है। कहानी में यह मोड़ बहुत ही दिलचस्प और धमाकेदार है, क्योंकि अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि नीति और निशा कैसे इस हार को बर्दाश्त करेंगी और क्या कोई नई साजिश फिर रची जाएगी, या अब प्रीत और आदित्य का प्यार जीत जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रीत और आदित्य हमेशा साथ रहें और नीति को उसकी सजा मिले, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी अब और भी रोचक होने वाली है। **